बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेपनाह है, जिसकी इनायत हमेशा के लिए है। जी रूपा साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक ऑन सबका मालिक एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हम शुरू करते हैं ईश्वर के नाम पर जो बहुत ही कृपालु और दयावान है। एक बहुत अरसे के बाद हम साथ में फिर से आ रहे हैं सर, सबका मालिक एक को की वापसी के साथ। अ, आज बड़ा मैं अरसा हो गया, वाकई बहुत हाँ अरसा हो जी, गया। बहुत टाइम हो गया माशाल्लाह, बहुत बिजी हैं। तो थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। सर, मैं ये सोच रही थी जब बात हुई कि हम किस टॉपिक को लेके डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आपको जैसा पता है कि मैं प्रोफेशनली प्रैक्टिस करती हूँ लाइफ कोचिंग यहाँ पे एक गवर्नमेंट एंटिटी में। और जो मेरा प्रोफेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। एक्चुअली आई एम क्वालिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये जो माशा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूरो साइंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कि हम जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है जो हम बोलते हैं। कि जो भी लैंग्वेज, द वर्ड्स वी सेलेक्ट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अवर थॉट प्रोसेस। और जो हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वही इवेंचुअली हम अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज दैट ब्रेन अंडरस्टैंड्स। और उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं कि ब्रेन जैसे कि डायरेक्ट कमांड लेता है, वो नेगेशंस को नहीं पहचान पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कहूँ डोंट थिंक अबाउट अ वाइट एलिफेंट, डोंट थिंक अबाउट अ माउंटेन, लेकिन आप सोचेंगे उस बारे में। तो एक फंडामेंटल न्यूरो साइंस का प्रिंसिपल है। एक एक ये नॉलेज बेस है कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं हमारा माइंड उसको सोचता है, और जो वो सोचता है और हम उस पर मुसलसल अगर फोकस करें वही इवेंचुअली हमारे एक्शंस को ड्राइव करता है, और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को ड्राइव करते हैं, और जिंदगी में हमें फिर वही मिलता है जो हम करते हैं। तो ये जो सोच का हेर फेर है वो जबान से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है। अब जहां भी हम फोकस करते हैं वही चीज ग्रो करती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। कि यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल्स है। आपने जावेद साहब को जाहिर सी बात है आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि वो कहते हैं पूरी जो ये कायनात है कुछ कवानीन पे बेस्ड है, इसके कुछ कानून है। तो ये जो बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ रेजोनेंस है। कि जो भी हम बोलते हैं वो बोल हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। इसलिए लोग जो गुस्सा करते हैं उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है। जो लोग अच्छे वर्ड्स और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को हील कर लेते हैं उसको प्लेसीबो हीलिंग बोलते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं और अपने आप को बीमार कर लेते हैं, जैसे कहते हैं चिंता चिता समान, वो उसको नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो सर, इस कॉन्टेक्स्ट को छोटा करते हुए एक सार में मेरा सवाल ये है, और आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि मैंने जो पाया जिस तरीके से कुरान की लैंग्वेज है या जो दुआ करने का तरीका और सलीका बताया गया है, आपको कितना लगता है कि वो इन लाइन विद एनएलपी प्रिंसिपल्स है और कितना वो उससे अलग है? क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये रही है कि दुआ मांगने का तरीका, यार अब तू हमें ये दे दे, अल्लाह तू हमें दे दे। तो एनएलपी और न्यूरो साइंस क्या कहता है? ब्रेन इज गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी, कि आपके पास एज इफ वो नहीं है, तो हमारी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर वो स्केर्सिटी वाली होगी, और फिर वो हम चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी विल बी वाइब्रेटिंग, वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन अ लोअर एनर्जी लेवल्स। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी मस्ट फील पॉजिटिव एंड वी मस्ट से दैट आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड। अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं जबान को तो हम वो चीजें ले सकते हैं, उन चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि मैं खुश होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, ये नेगेटिव लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब तो ये पूरी की पूरी जो दुआओं को मांगने का तरीका है, जो आमतौर पे पढ़ाया सिखाया लिखाया जाता है, वो बहुत एंटाई एनएलपी प्रिंसिपल्स है।
तो सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं वक्फा लेके आपसे पूछना चाह रही थी कि आपका इस बारे में क्या मानना सोचना है और आपका क्या ओपिनियन है। देखिए, आपकी गुफ्तगू सुनकर जो मुझको बात समझ में आई है, मैं उसकी रोशनी में आपको कुरान मजीद की तालीमात के पहलू से ये बता सकता हूँ जी। कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि जब हम अल्लाह से कोई दुआ करें तो इस एतमाद के साथ करें, इस क्लैरिटी के साथ करें कि हम वाकई अपने रब से बात कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं और उससे जोरों शोर और पूरी डेस्परेशन के साथ मांग रहे हैं कि वो हमें दे। कुरान मजीद ने अल्लाह ताला का हमको जो तारुफ कराया है, और वो सारा तारुफ उसके एट्रीब्यूट्स के जरिए से है। उन एट्रीब्यूट्स, उन खुसूसियात सिफात को जब हम सामने रखते हैं, खास तौर पर ये बात कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमारे दिल की बातों से भी वाकिफ है, वो दुआओं को सुनने वाला है और हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर ही कैन डू एवरीथिंग। ये सही है कि उसके पास हिकमत भी, विजडम भी कंप्लीट है और वो अपनी विजडम के लिहाज से फैसले करता है। तो जब हम दुआ अल्लाह के बारे में इस मालूमात के साथ और अपने ऊपर उस मालूमात को एक कैफियत के तौर पर जब हम तारीफ करते हैं, तो हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। जाहिर है कि ये कुर्ब, ये फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल है, इमोशनल है। अब एक बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, जो इसी से कुछ मुताल्लिक होती है, वो ये कि आपने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो ऐसे कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो। इसलिए कि अगरचे कि तुम उसको नहीं देख सकते, मगर वो तो तुमको देखता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत हो जिसमें दुआ करना शामिल है। ये बात कुरान से भी और हदीस से भी मालूम होती है कि दुआ ही तो इबादत है। असल में हम इबादत में करते क्या है? बहैसियत बंदे के हम अपने उस रब से मांगते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, जो हमारी दुआएं सुनता है, जो हमारी जरूरतें जानता है और हमारी जरूरतों को पूरा करने पर पूरी कुदरत रखता है। तो जो बात मैंने आपकी गुफ्तगू से समझी, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान मजीद में दुआ करने का जो तरीका सिखाया है, वो तरीका एन उन्हीं उसूलों के मुताबिक है कि जिसको आप अपनी साइंस की जबान में बयान कर रही थी। जी। अ, पूरा इत्मीनान, पूरा एतमाद, पूरा यकीन कि अल्लाह हमारी बात सुन रहा है, हम उससे अपनी जरूरत मांग रहे हैं, जरूरत के मुताबिक जो चीज हम चाहते हैं हम उससे उसका तकाजा कर रहे हैं। एक चीज एडिशनल है, प्रोबेबली वो, आई डोंट नो, आप अपनी उस अंडरस्टैंडिंग में कहाँ उसको प्लेस करेंगी, जी। कि हमारे एतमाद में ये बात भी होती है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मांग रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, हम जिन चीजों को अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं हम उसको मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर ये महसूस किया अपने इल्म, कंप्लीट विजडम की रोशनी में कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमको उससे ज्यादा बेहतर दे सकता है, तो वो फिर उससे बेहतर देगा। तो हम उस पर भरोसा करते हुए, एतमाद करते हुए उससे दुआ करते हैं। और आप यकीन जानिए कि वो दुआ अपनी उस कंक्रीट डिटेल्ड फॉर्म में पूरी होती है या नहीं होती, कब होती है, ये बात की बात है। लेकिन जो एक इमीडिएट आपको फायदा होता है सबसे बड़ा, वो ये है कि आपको इत्मीनान हासिल हो जाता ठीक है, यहाँ पे हमारा सर थैंक यू सो मच, ये कॉमन एग्रीमेंट जो अभी तक अलाइंड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन से, कि यस, दुआ को अगर उस तरीके से मांगा जाए कि एज इफ इट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो हम वो स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में होंगे। और जब स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में होंगे तो वाइब्रेशंस अपने आप हाई हो सकती हैं, उससे एनर्जी लेवल्स हमारे बढ़ सकते हैं। सर इससे रिलेटेड
एक सवाल, जब जावेद साहब यहाँ पे आए थे और हमने वो जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन करा था, उसमें एक जनाब थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, शायद आपको याद हो। उन्होंने बात करी थी कि उनको डर लग गया था मेटाफिजिक्स के इन सवालों से कि अ, अगर हम ये कहते हैं कि आई एम हैप्पी और आई एम हेल्दी एंड जो भी मेरी दुआ है, वो ये मान के अगर हम चलें कि हाँ मेरे पास ये सब है, तो हम ये तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे नौज़बिल्ला कि हम खुद ही खुदा बैठे। तो वो डर की वजह से उन्होंने ही पूरा का पूरा जो पाथवे था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन का, वो क्विट कर दिया इस डर से कि कहीं ऐसा गुमान ना हो जाए कि अरे ये तो मेरी सोच से ही सब कुछ मुझे मिल रहा है। जिसमें मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि ये वो साइंटिफिक एंगल उनको समझ में नहीं आया, या इसमें क्या ऐसा कुछ एंटी इस्लामिक था। तो आपको लगता है इस तरीके कि इस तरीके से ये कोई डाइल्यूट कर देगा इस्लामिक किसी फंडामेंटल को, ये स्कूल ऑफ थॉट जैसे मैंने आपको बताया? देखिए, अब ये तो आप ही बता सकती हैं कि जो आप अंडरस्टैंडिंग पेश कर रही हैं, इस मेरी इस जवाब में वो किस हद तक एडजस्ट होता है। यानी दो चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली मलहूज रखनी चाहिए। एक, कॉन्फिडेंस, एतमाद। और मैंने गुजारिश की कि वो एतमाद इंसान के अंदर पैदा होता है खुदा ताला के साथ उस ताल्लुक के नतीजे में, जो उसकी सिफात को, उसके एट्रीब्यूट्स को जब इंसान एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, सोचता है, गौर करता है, उनको एक्सपीरियंस करता है, जी। तो वो उसमें डूब जाता है। उसको एक खास किस्म की इमोशनल अटैचमेंट उससे हो जाती है। ये तो आप अगर जो भी आपका अपना एक फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंडिंग का साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पूरी तरह से फिट इन होता है। जो दूसरी चीज है जिसको कि आपने अभी रेफर किया एक साहब के तरद्दुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गालिबन उनकी ये गलत फहमी थी कि अगर वो इस तरह से मांगेंगे तो गोया कि ये बात लाजिमन हो जाएगी, और उसका मतलब ये होगा कि मैंने अब जो मांगा है तो इसके नतीजे में होना लाजिम हो गया है। और ये मेरा अल्लाह ताला के साथ, खुदा के साथ, अपने मालिक के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें जो एक बंदे और मालिक का जो ताल्लुक है, स्टेटस का फर्क है, उसमें उनको कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया। हम्म। मेरा ख्याल है कि शायद बात असल में ऐसे नहीं है। जब आप अपने रब से इतने करीब हो जाते हैं कि आप उससे मांगते हुए एक तरह का एतमाद महसूस करते हैं, और आपको मालूम है कि वो देगा, या तो वही देगा जो आप मांग रहे हैं, या उससे भी बेहतर देगा, तो इसमें हम कोई अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे, हम्म। बल्कि वही जो लिमिट है एक बंदे की, उसमें हम एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। वेरी ट्रू। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। सर, इसमें मैं एक आपको और एक रिसर्च का एक इनपुट इसमें डालना चाहती थी। प्रेयर्स, दुआ, प्रार्थना, एफर्मेशंस। एक साइंटिस्ट हैं, ग्रेग ब्रेडन, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, एक बार मैंने आपके साथ शायद शेयर भी करी थी, डिवाइन मैट्रिक्स। और gaia.com पे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस वहाँ पे उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अपलोड करी हैं, जिसमें उन्होंने तौरात का बहुत डिटेल में और बहुत सारे एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट का रिसर्च करके एल्गोरिदम्स के अंदर डाल के डीकोड किया कि प्रेयर्स क्या होती हैं बेसिकली। और कुछ उसके जो एंशिएंट तौरात में से वो अब जो नए वर्जन्स हैं वो फ्रेजेस निकाल दिए गए। तो रिसर्च सारी उस पे हुई। तो उसमें उन्होंने जो निकाल के बताया कि प्रेयर बेसिकली कैसे करनी चाहिए, व्हाट इज प्रेयर। अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, ग्रेग ब्रेडन सेज प्रेयर्स आर नथिंग बट फीलिंग्स। अगर हम फीलिंग के साथ कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम किसी दुख में मुब्तला हैं और दुखी को रो रहे हैं, तो हो सकता है हम अनजाने में उस दुख को अट्रैक्ट कर लें अपनी लाइफ में, क्योंकि हम उसी पे फोकस किए जा रहे हैं। तो प्रेयर्स में अगर होप, ग्रेटिट्यूड और फीलिंग्स डाली जाएं, तो हम हमें वो चीजें मिल सकती हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ जिससे मुझे कुछ ज्यादा
इसमें बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले 2019 से मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में और मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में मेरा दुबई में आना इम्पॉसिबल था सर, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां 5 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में या बस में जाना होता था तो सवाल उठ जाता था। और मैं जिस दिन दुबई आई हूँ वो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो मुझे पता है 2 साल तक मैं रात को सोने से 5 मिनट पहले एक विजुअल चलता था मेरे दिमाग में कि मैं एयर इंडिया में बैठ रही हूँ और एयर इंडिया का जो टेल पर एक महाराजा का पिक्चर होता है वो ऐसे खड़ा होता है महाराजा, वो टोपा पहन के। तो वो उसको विजुलाइज करते करते कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, वो टेक ऑफ हो गया है, दुबई उतर गया है, मैं दुबई पहुंच चुकी हूँ, वो मैं सो जाती थी। सुबह ऐसा लगता था मैं तो दुबई होके आई हूँ। ये सिलसिला 2 साल चला और जिस दिन मैं दुबई आई हूँ एग्जैक्टली जब मैं प्लेन में बैठने वाली थी, मैंने वो टेल पे वो महाराजा को देखा और मेरी आंखें, मुझे लग रहा था कि ये सब हो चुका है। तो ऐसी चीजें आपके साथ कभी ऐसा कुछ वाकया, ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपको लगा हो डेजा vu और आपने मैनिफेस्ट होता किया है है, अपनी सोच से? बिल्कुल होता है। सिर्फ ये है कि जो डेजा वू है वो मुझे लगता है कि जो इसका मुझे एहसास हुआ है कि ये मैंने पहले कहीं देखा है, ये मैंने किसी ऐसे ख्वाब में देखा है कि जो मैं भूल गया हूँ। और उस असल वाक़े को देख के मुझे उसकी वजह से एक रिमाइंडर हुआ है कि दिस इज समथिंग आई हैड ऑलरेडी सीन। और बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फ्रीक्वेंट ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि मैंने महसूस किया कि ये साहब हैं और ये फलां जगह पे बैठे हुए हैं, एंड दिस जी, इज नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू से, सही। एंड लो एंड बिहोल्ड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। तो ये होता है। अब इसकी कंटिन्यूएशन में सब मुझे आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था, क्योंकि इन माय प्रैक्टिस एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है उसकी क्या अहमियत हो सकती है इन द कॉन्टेक्स्ट विद इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एज अ प्रैक्टिस एंड एज अ डिसिप्लिन, मैं अपनी प्रैक्टिस में जिस जिस बंदे को मैंने कोच किया है मैंने उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है। और आप यकीन जानेंगे, एक विडो थी मेरी मेरी कोचिंग के अंदर, उन्होंने हम्म, लिटरली स्टेप बाय स्टेप ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस किया 5 मिनट सोने से पहले, विजुअलाइजिंग की उनको कैसी लाइफ चाहिए। विद इन आई थिंक 6 मंथ्स उनकी एंगेजमेंट हुई, आज 2 साल हो गए उनकी शादी हो गई है। वो मुझे केक लेके आई थी मेरे पास कि रूपा, आई कांट बिलीव दिस और आई एम स्केर्ड कि ये ऐसा हो गया। और मेरी सोच इतनी पावरफुल है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि ना सिर्फ ये हुआ, वो प्रमोशन चाहती थी, उनका ट्रांसफर के साथ प्रमोशन हुआ। दूसरा केस था, एक अमराती हैं, डिवोर्स थी, वो रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में यही मैंने बताया तरीका। तीसरा, अभी 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि मैंने विजुअलाइजेशन किया सोने से 5 मिनट पहले, इमेजिनिंग माई परफेक्ट लाइफ, शी हैज अ जॉब ऑफर। 1 महीने पहले वो शी वॉज डिप्रेस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब और उनके पास जॉब था। ये सुन के मुझे चिल्स आते हैं। और फिर मैंने क्योंकि आपको पता है सर मैं पीएचडी कर रही हूँ, सो ये वाला जो उनका लाइफ स्टाइल था कि ईशा की नमाज के बाद सीधा बिना बात करे सो जाना, तो मैं उसमें ब्रिज फाइंड आउट कर रही थी कि शायद उसके पीछे यही हिकमत हो। साथ में 2 दिन पहले टिकटॉक पे एक मेरे को हदीस आई कि हजरत अली से किसी ने पूछा कि आप कभी हारते नहीं हैं, इसका क्या राज है? तो उन्होंने एक बात कही कि मैं जब अपने दुश्मन के सीने में ये जब खंजर भोंकता हूँ तो मुझे पहले से में ये लगता है कि वो चला गया, सीने के आर पार हो गया। तो अगेन विजुअलाइजेशन। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं, मार्शल आर्ट फाइटर्स, वो विजुअलाइज कर लेते हैं पहले कि वो 10 ईंट के ऊपर वो हाथ मारे हैं और एक हाथ मारने से पहले वो भी विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये टूट गई। तो इसके पीछे जो सारा, कई बार ये डाउट आता है कि जो सब कुछ हमारे विजुअलाइजेशन कैन बी सो पावरफुल, तो अल्लाह ने शायद हमें ये गुण दे के ही भेजा है कि अपनी जिंदगी आप बनाओ, जैसा आप सोचोगे, जैसे पिक्चर आप क्रिएट करोगे वैसा होता चला जाएगा। देखिए, अब ये जो आपने अभी इससे पहले एक बात की थी ना कि एक साहब ने ये कहा कि मैं इसी लाइन पे चल रहा था, जी। बट देन ऑल ऑफ अ सडन आई गिव अप। मुझे जी। ख्याल हुआ कि ये मैं कुछ लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। जी। असल में यही एक खदशा है। बात यह है कि ये सब कुछ करना मेरे नजदीक कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड
कि हमारे जहन में ये हो कि ये अल्लाह ताला के जरिए से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे अंदर जो एतमाद पैदा हुआ है, ये एतमाद भी अल्लाह का दिया हुआ है। और जी इसके बाद अगर मैं एक हाथ से 7-8 लकड़ी की पट्टियां एक साथ तोड़ रहा हूं, तो ये भी मालिक का करम है कि मैं तोड़ रहा हूं, सही। वरना मेरा हाथ भी टूट सकता था। तो इसमें कोई हरज नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है। अ, जाहिर है कि अगर लोग इसी तरह से अपनी हर बात को अमलन मनवा सकते होते, तो दुनिया में इस तरह के लोग न मरते, उन्हें कभी बुढ़ापा ना आता। लेकिन जाहिर है कि उनकी लिमिट्स हैं। इस दुनिया का हम्म, मालिक एक ही है, वही इस दुनिया को चला रहा है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि उसने जिस तरह से जिन कवानीन रूल्स के मुताबिक इस दुनिया को बनाया है, उनको जितना ज्यादा इंसान डिस्कवर करके अपनी जिंदगी को ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है, उसे बनाना चाहिए। दीन ने इसमें कोई रुकावट खड़ी नहीं की, सिवाय इसके कि आप अपनी उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें कि जो आपके अल्लाह पर ईमान और दीन के बताए हुए कवानीन के मुताबिक है। आपने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पेश नजर रख के ये सब कुछ किया। मेरा जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने एक फितरी जिंदगी गुजारी, अल्लाह के बताए हुए उस पूरे तरीके को सामने रखकर, कि जो बेहतरीन तरीका था। आपने जिंदगी में रोजाना की रूटीन मामूलात को, जो आइडियल मामूलात हैं, उसके मुताबिक गुजारा। ये अब आप लोग हैं कि जो आज के दौर में ये डिस्कवर कर रहे हैं कि वो जो मामूल था, फितरी मामूल, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसको राजी करने के लिए, जिसमें असल में पेश नजर ये था कि अल्लाह को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली याद कर किया जाए और उसकी इबादत की जाए। आज आप डिस्कवर कर रहे हैं कि वही तरीका साइंटिफिकली जब आपने एक्सप्लोर किया, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकला। सो मैं ये नहीं एग्जैक्टली। कहूंगा कि ये हुजूर के पेश नजर रूल्स थे। हुजूर के पेश नजर तो अल्लाह की रजा थी, और फितरत के बताए हुए जो उसूल हैं, उनको फॉलो करने का जज्बा था, और आपकी बेहतरीन आला तरीन शख्सियत थी। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि बात के अदवार में, आज के दौर में, ये बात डिस्कवर हो सकती है कि ये अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब कुछ इफेक्टिव क्यों। कैसे हुआ। सही। बिल्कुल। और वो जो मैंने अभी आपको रिवायत बताई कि जो मैंने वो एक्सीडेंटली मैं वो स्क्रॉल कर रही थी नेट को, जिसमें ये हजरत अली की जो रिवायत किसी ने शेयर की, कि जिसमें वो बात कर रहे हैं कि वो कैसे जीत लेते हैं और अपने दुश्मन को हरा देते हैं। वो भी एक विजुअलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन दी कि वो पहले से ही सोच लेते हैं कि वो दुश्मन खत्म हो गया है और उनका जो तलवार से उनके सीने को आर पार कर चुकी है। इट्स सो फैसिनेटिंग कि मुझे एज अ स्कॉलर एनएलपी, लॉ ऑफ यूनिवर्स, इन कंक्लूजन लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन, जब वो इन हार्मोनी विद फेथ चलते हैं तो बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग मुझे होती है। और इन दिस स्टेट ऐसा लगता है कि जो भी डिसिप्लिन है, इस्लामिक डिसिप्लिन, जैसे लुइस हैं जो कहती हैं कि हर 1 घंटे के बाद आप डिस्कनेक्ट होके सोर्स से कनेक्ट करें, क्योंकि उनके लिए सोर्स वो कह रही है नेचर या सुपर कॉन्शियसनेस और गॉड अल्लाह। ग्रेग ब्रेडन कहते हैं दिन में 3 बार, कोई कहता है 4 बार, और इस्लामिक फंडामेंटल प्रिंसिपल सेज 5 टाइम्स। तो देर इज अ ब्रिज, देर इज अ ब्रिज एंड दिस इज ब्यूटिफुल। आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट दुआ एक बहुत अच्छी प्योर फॉर्म ऑफ एफर्मेशन है। अगर हम दुआ फीलिंग्स के साथ करें तो वो किसी एफर्मेशन से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। और इस दुआ में अगर हम अपनी परफेक्ट विजुअलाइजेशन ऐड कर दें और उसको डेडिकेट कर दें अल्लाह को, तो बेशक इसमें कोई आई डोंट सी एनी रीजन कि वो कबूल नहीं होगी और हम उसके लिए एक्शन बस करें। मुझे मुझे एक 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 चीज कहने दें, जी जो हजरत अली से मुताल्लिक है। जी अगर हजरत अली से मुताल्लिक ये रिपोर्ट ठीक है, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जी
कि ये जो अल्लाह का दीन अपनी परफेक्ट फॉर्म में अल्लाह के पैगंबर के जरिए से आपके साथियों को मिला, तो उसने जहां बहुत से कवानीन, बहुत से बेहतरीन इबादत के तरीके सिखाए लोगों को, वहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों के अंदर जो उनकी पर्सनैलिटी के बेहतरीन इम्कानात थे, वो भी रियलाइज हुए। उनका पोटेंशियल, जो हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है बेहतरीन, वो रियलाइज होना शुरू हुआ। तो आपको फिर आपके करीब तरीन कंपेनियंस में इस तरह की ब्रिलियंस नजर आएगी। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि असल में तारीख ने तो शायद 10% भी रिकॉर्ड नहीं किया, न जाने और क्या क्या बेहतरीन तौर तरीके उन्होंने इख्तियार किए होंगे, कि जो आज के दौर में आप जैसे लोग रिसर्च करके ये डिस्कवर कर रहे हैं कि इनको अब हम साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, और उसमें कन्विक्शन भी, और यंगर जनरेशन को ज्यादा कन्विक्शन पूरे प्रोसेस में फेथ के साथ डेवलप करने में बहुत आसानी हो सकती है। सर, थैंक यू वेरी मच राइट। आज वेलकम। की इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रेयर एंड फेथ को कनेक्ट करने के लिए सबका मालिक एक में मेरी तरफ से और सर की तरफ से सब लोगों को थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू।